बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली खां है। मैं एज़ ए माहिर अमराज़ नफ्सियात कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम मौजू है और मौसम के हवाले से हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर जो मौसम की इब्तिदा चेंज होती है, जैसे गर्मियों से सर्दियाँ या सर्दियों से गर्मियों में, तो मौसम के इब्तिदा के चेंज के साथ ही लोगों के अंदर कुछ डिजीज़ हैं जिनका रुझान बढ़ जाता है, जिसको हम आम तौर पे बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं और एक सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर भी है जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाइपोलर जैसे इफेक्टिव डिसऑर्डर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें डिजीज़ के बाइपोल्स होते हैं, जिसमें 2 पोल्स बन जाते हैं। समटाइम्स हमने देखा है कि पेशेंट तेज़ी के साथ आता है जिसको हम मैनिक एपिसोड कहते हैं, जिसमें पेशेंट्स में तेज़ी होती है, बड़े-बड़े मंसूबे करते हैं, नए बनाते रहते हैं, उसमें नींद कम हो जाती है, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, बहस करना शुरू हो जाते हैं, इवन कि ग्रैंडियोसिटी आ जाती है कि अपने आप को बहुत बड़ी शख्सियत समझना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमने कई पेशेंट्स में ये भी देखा है कि कई बिल्कुल डिप्रेसिव, इसके अपोज़िट पोल पे चले जाते हैं, जिसको हम डिप्रेसिव इलनेस कहते हैं। उसमें लैक ऑफ एनर्जी होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, काम करने को दिल नहीं करता, डिस्टर्ब स्लीप हो सकती है, भूख कम हो जाती है और दूसरी सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं, वीपिंग स्पेल्स आ सकते हैं। तो ये उसका अपोज़िट पोल है। बेसिकली ये एक डिज़ीज़ है जिसको हम बाइपोलर कहते हैं। इस दोनों फ़ेज़ेज़ के अंदर जो स्पेशली जो चाहे डिप्रेसिव फ़ेज़ हो, चाहे मैनिक फ़ेज़ हो, दोनों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इसमें हमने देखा है कि बहुत सी ड्रग्स के ज़रिए हम इनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मूड स्टेबलाइज़र भी हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं और स्लीपिंग पिल्स को दिया जाता है एक शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन साथ-साथ उसको फिर हम बाद में टेपर डाउन कर देते हैं। और फैमिली को एजुकेट किया जाता है कि जब भी पेशेंट्स की नींद में कोई तब्दीली आए, मिजाज में तब्दीली आए, तो फ़ौरन से आपने डॉक्टर के साथ रुजू करना है। और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा-सा लंबा अरसा चलता है। पहले एपिसोड्स के साथ हमने देखा है कि हम 6 से 9 महीने तक मेडिकेशंस देते हैं और दूसरे अगर बार-बार रिलैप्स हो रहा है तो फिर इसमें लंबा अरसा दवाइयाँ चलती हैं, इवन कि लाइफ लॉन्ग भी चल सकती हैं। अगर आपकी और आपकी फैमिली में इस किस्म का कोई पेशेंट हो, तो फ़ौरन से माहिर अमराज़ नफ्सियात से रुजू किया जा सके, ताकि इसका बरवक़्त इलाज किया जा सके और कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। आपके तावन का शुक्रिया।